वो भेज दिया आपने? आपके पास दुरेद कहाँ है टेस्ट? दुरेद को भी वापस दे दिया था ना, मुस्तफा को भी। किधर है बच्चों आपके टेस्ट? कौन सा टेस्ट? बॉन्डिंग के जो वापस दिए हैं वो डिस्कस नहीं किए अभी तक। निकालें। देखो बच्चों, सोडियम क्लोराइड जो है, प्लीज पे अटेंशन। आप निकाले ना, टेस्ट कहाँ है आपका? आपने नहीं दिया था? तो किधर है? सोडियम क्लोराइड में आयनिक कंपाउंड होता है। दिशा इनको प्लीज चेक करें। इनको अगर नहीं हुआ है तो इनको वापस करें। इसकी ये क्यूबिक लैटिस होती है। तो देखो बच्चों, ये आपको याद आ गया, हमने कहा था कि इसकी लैटिस जो है वो क्यूबिक शेप होती है। ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। मुस्तफा को भी दें। Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव। तो बच्चों, ये जो क्यूबिक शेप लैटिस होती है, इसमें याद रखिए एवरी आयन, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सराउंडेड बाय 6 अदर आयन्स होता है। यानी ये Na पॉजिटिव जो है वो 6 और से सराउंडेड है। ये Cl नेगेटिव भी 6 और से सराउंडेड है। सो इसलिए आप कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने से सराउंड होते हैं, राइट? सो प्लीज राइट डाउन। 6 होगा ये। What type of bonding is never found in the elements? एलिमेंट्स में कौन सी बॉन्डिंग कभी भी नहीं होगी? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नेवर फाउंड इन द एलिमेंट्स? कोवलेंट बॉन्ड एलिमेंट्स में होती है, यस। डायमंड एक एलिमेंट है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है ना। ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है। वेंडरवॉल फोर्सेस कल आपने पढ़ लिया, एलिमेंट में होती हैं। मेटेलिक बॉन्ड भी एलिमेंट में होता है, वो मेटल में ही होता है ना। एक्सक्यूज मी। आयनिक बॉन्ड कभी भी एलिमेंट में नहीं हो सकता। आयनिक बॉन्ड हमेशा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में होगा, और वो मिलके क्या बना देंगे? वो कंपाउंड बना देंगे। सो द ओनली बॉन्ड दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एलिमेंट्स इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, राइट? तो लिख लीजिए, सारे एक्सप्लेनेशन लिखें बच्चे। आयनिक बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इन कंपाउंड्स बिकॉज टू एलिमेंट्स कंबाइन इन एन आयनिक बॉन्ड ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। ये एक अगर आपके पास पेज है तो दे दें, ये जो नए स्टूडेंट को दे दें। एक्स्ट्रा है ना टेस्ट, तो दे दें। ये जो बच्चा अभी आया इसने टेस्ट दिया था, वापस करें ना इनको भी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ टू एलिमेंट टू कंपाउंड्स Y एंड Z आर शोन। कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इन द लिक्विड स्टेट गुड है फॉर Y, डज नॉट कंडक्ट फॉर Z। कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर obtained by adding compound to water गुड, गुड। यानी वो कह ये रहा है कि ये एक कंपाउंड है जो कि, सुना बच्चों, लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर है Y, ठीक है, और वाटर में भी डालने से गुड कंडक्टर हो जाता है। यानी मोल्टन और एक्वस में गुड कंडक्टर है। सो वाई मस्ट बी एन आयनिक कंपाउंड। ओके, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मोल्टन में, या जब आप उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो कंडक्टर हो जाते हैं। सो वाई अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो वो या NaCl होगा, ठीक है। ये तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता, राइट? इसी तरह
अगर आप दूसरी दूसरी चीज देखें तो वो ये कह रहा है कि डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट, लेकिन जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, सो कोवलेंट कंपाउंड SiCl4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होती है, वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है, वो गुड कंडक्टर हो जाता है। सो इट इज SiCl4, सो ऑप्शन इज सी। सो वाई इज द ionic compound and Z is the covalent compound but dissolved in water turns into ions. Okay, next, number 4. Which particle has equal number of protons and neutrons and the electron structure of this 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6? राइट, वो कह रहे जी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 18, जैसे ऑर्गन 18 है, पहले इससे शुरू करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा और 3p क्या होगा? 6 हो जाएगा। ओके, यही है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। पार्टिकल इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मुझे आप बता सकते हैं ऑर्गन के प्रोटॉन्स कितने? दुरेद आप बताएं ऑर्गन के प्रोटॉन्स कितने? 18। जो प्रोटॉन नंबर होता है वही प्रोटॉन्स होते हैं। और मुस्तफा आप बताएं इसके न्यूट्रॉन्स कितने? जी, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? यस, ओके, तो कितने बनते हैं? कितने बनते हैं बच्चों? 39 माइनस 18 कितना बनता है? जी, दोबारा बोलें। 21। तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह आपको बी को चेक करना है, सी को चेक करना है, डी को चेक करना है, राइट। कैल्शियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है? Ca2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी दुरेद? एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, लेकिन 2 लॉस हो गए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 18। तो 18 की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2, फिर आगे 2, फिर आगे, फिर आगे 3s2 एंड 3p6। बन गया ना ये? अब ये देखें, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यही वाली हो गई है। और प्रोटॉन्स कितने हैं दुरेद इसमें? इसमें कैल्शियम 20 में 20 प्रोटॉन्स है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? जी, तो क्या इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ गए हैं? तो आप कह रहे हैं ऑप्शन हमारा बी होगा। गॉट इट? नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल कंटेन 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करनी है, जरा इसकी डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करें। निशान आके चेक करें जरा डॉट एंड क्रॉस इनकी। इन सब की डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करनी है, इन सब की, और फिर बताना है कि इसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इन सब की डॉट एंड क्रॉस सबकी चेक करें बारी बारी। व्हाट इज द डॉट एंड क्रॉस ऑफ NCl3? डॉट एंड क्रॉस ऑफ NCl3 गुरेज। NCl3 की डॉट एंड क्रॉस बनानी है बच्चों। H2S की भी बनानी है, C2H4 और SF6। इन सब की डॉट एंड क्रॉस बनाए प्लीज। जी, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है। सल्फर ग्रुप 6 में है। ईथीन चले मैं बना देता हूँ। तो बादशाह बनाए ना सबकी डॉट एंड क्रॉस। निशान प्लीज चेक करें, ये जो सामने बनी हुई है ये सारी होनी चाहिए इनके पास।
और SF6 की क्या होगी? यार आप क्या कर रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। ये सारी डॉट एंड क्रॉस बनाएं, उसके बाद डी से शुरू करते हैं। मुस्तफा आप बताएं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? जी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेयर हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम क्या ढूंढ रहे हैं? वो कह रहे हैं 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो डी तो नहीं हो सकता। दुरेद, इथीन में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं? यस, 6 पेयर हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। H2S, हमाद कितने H2S में? निशान बताइएगा हमाद ने क्या जवाब दिया। H2S में हमाद कितने हैं? यस, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम किसको ढूंढ रहे हैं? 6 को। हमाद के साथ जो बच्चा बैठा है, कितने होंगे NCl3 में? सॉरी, यस, 3 पेयर हैं तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ते हैं ना, इसको प्लीज उसमें लिखें, नोट्स में, साथ नोट्स में आ जाए। ये नोट्स में लिखना है। कोवलेंट बॉन्ड की 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, प्लीज ये नोट्स में लिखिएगा। एक होता है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्लीज ये नोट्स में लिखिएगा। और एक होता है जाइंट और मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O, मतलब 2 3 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, उनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा ऑब्वियसली। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड में ही मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ एटम मिलके एक ही बड़ा कंपाउंड या एक ही बड़ा स्ट्रक्चर बना दे, तो उसे मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी 2 3 एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। जैसे डायमंड है, आप कहते हैं है तो कोवलेंट बॉन्ड ही कार्बन के बीच में, लेकिन अनलाइक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तो यूं होता, बस ये 4 आपस में बॉन्ड बना लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, ये प्रोसेस आगे चल पड़ता है। यानी एक कार्बन ने 4 से बॉन्ड बनाया ना, वो कार्बन फिर आगे 4 और से बना लेगा। फिर क्या होगा, ये 4 और से बना लेगा। फिर क्या होगा,
ये 4 और से बना लेगा। आप कहते हैं क्या एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड चल पड़ेगा? हम कहते हैं यस। इसे मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, कोई वीक फोर्सेस नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स थ्रू आउट द नेटवर्क होते हैं। इसलिए आपने याद है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये था एक। और इसी तरह का मिलता जुलता सिलिकॉन फोर ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी जिसको बोलते हैं, वो ये था। एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है? 4 से। फिर वो आगे कितने से बॉन्डेड है? लुक, लाइक दिस। ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सिर्फ कार्बन में हर कार्बन 4 से बॉन्डेड है, सिलिकॉन 4 से बॉन्डेड होता है और ऑक्सीजन 2 से बॉन्डेड होता है। बाकी वही टेट्राहाइड्रल शेप होती है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम होते हैं। और तीसरा है ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और तीसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका भी कहते हैं, सैंड भी कहते हैं, सिलिकॉन फोर ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है ग्रेफाइट। आप कहते हैं उसमें भी नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इस तरह देखें, एक कार्बन 4 की बजाय 3 और कार्बन से बॉन्डेड होता है, बस इतना फर्क होता है। डायमंड में 4 से होता है ना, इसमें 3 से होता है। प्लस इसमें लेयर्स ऑफ एटम्स होते हैं, इस तरह करके। ये सारा ओ लेवल है, इसलिए मैंने क्विकली क्वेश्चंस के अंदर ही रिवाइज करा दिया ये। और इन लेयर्स के बीच में आपको याद है हमने कहा था वो वेंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। अब आपको वेंडरवॉल की समझ आ गई है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज होंगी यहाँ पे, आईडी जिनको बोलते हैं। ठीक है। तो इनके बीच में वीडीडब्ल्यूज होती हैं बिटवीन द लेयर्स। बट लेयर वो वीक फोर्सेज होती हैं, लेयर स्लिप होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए ये स्लिपरी होता है और लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो आप कहते हैं अगेन देयर इज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन एक द ओनली नॉन मेटल जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि उसके हर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कार्बन के वैलेंस में 4 होते हैं, 3 बॉन्डिंग में चले गए, एक फ्री है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 मैंने आपको एग्जांपल्स दी। प्लीज इसको ड्रॉ करें, निशान चेक करें जरा, ये मुस्तफा ने ड्रॉ किया तीनों, ये तीनों शेप्स। 2 दिन है और मुस्तफा, उसके बाद इधर मैंने आपके सर के ऊपर बैठे होना है और एक एक लफ्ज लिखवाना है। दुरेद का भी चेक करें। कौन सी 3 चीजें दुरेद मैंने बताई हैं? कोवलेंट बॉन्ड हो तो कौन से 2 स्ट्रक्चर होते हैं? दुरेद बताएं जरा। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कितने एटम्स होते हैं? 2 3 4 5 इस तरह करके। ओके। बट मैक्रो मॉलिक्यूलर में क्या होता है? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। ओके। और मैक्रो मॉलिक्यूल की 3 एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई हैं। कौन है? डायमंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और तीसरा कौन है? ग्रेफाइट है। जिसमें ट्रिलियंस ऑफ एटम नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से बनते चले जाते हैं और एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना देते हैं। जिसकी वजह से डिफरेंस देखें, जिसकी वजह से क्या होता है, इधर देखो बच्चों, इधर देखें। जिसकी वजह से जब आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देखते हो, इधर देखो, अगर आप एसएमएस को देखते हो, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, और एमएमएस यानी मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हो, तो आप कहते हो इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो इनके टाइनी मॉलिक्यूल्स में वीक वीडीडब्ल्यूज होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। अब हमें पता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे या वीडीडब्ल्यूज होंगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जिनको तोड़ने के लिए डू नॉट नीड मच एनर्जी, डू नॉट नीड मच एनर्जी टू ओवरकम। ओके। मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर में हम कहते हैं यस, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होगा। उसको तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम, हेंस वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? क्लियर है?
देखें जरा, इसको लिख लें कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमेशा लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। वजह क्या है कि इसमें तोड़ने के लिए नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है जिनको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, राइट। और दोनों में बॉन्डिंग क्या है? कोवलेंट। अब आप इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। Look at this question. Which row describes the structure of silicon dioxide and this? अब मैंने आपको बताया मैक्रोमोलिक्यूलर में तीन एग्जांपल हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो बॉन्डिंग क्या होगी? कोवलेंट। और स्ट्रक्चर क्या हो गया? जाइंट। SiCl4 जाहिर है 4 एटम्स या 5 एटम्स हैं, छोटे टाइनी मॉलिक्यूल है, तो आप कहते हैं यस सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड है, सो ऑप्शन इज बी। तो लिख लीजिए SiCl4 is a covalent bond with a simple molecular structure. SiO2 is a covalent bond with macromolecular structure. Hence option is B. Next question. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि अमोनियम आइन, 5 नहीं पहले ये कर लेते हैं, 6 नहीं पहले 7 कर लेते हैं। विच स्पीशीज कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, राइट। चले मैं इसको इससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर देखें, एक चीज है अमोनिया और एक चीज है अमोनियम आयन। दोनों में क्या डिफरेंस है मुस्तफा प्लीज? दोनों में क्या डिफरेंस है? अमोनिया होता है NH3, अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव। आप दोनों की डॉट एंड क्रॉस बनाएं जी। निशान जरा चेक करें प्लीज। अमोनिया और अमोनियम की डॉट एंड क्रॉस बनानी है और फिर डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन यही था कि इन दोनों की डॉट एंड क्रॉस बना के बताओ क्या डिफरेंस है। तो बादशाह बनाए प्लीज। निशान चेक करें जरा प्लीज, डॉट एंड क्रॉस सबकी दो बनी होनी चाहिए, अमोनिया की अलग और अमोनियम की अलग। अब आपको याद आ गया होगा अमोनिया में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और अमोनियम में क्या है? ये देखें, 3 कोवलेंट है और एक ऊपर वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? किसी को याद है ये कौन सा बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से ही बनता है बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से जाता है? व्हाट इज दिस बॉन्ड? यस, दिस इज कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। सो अमोनियम में 3 कोवलेंट है और एक डेटिव कोवलेंट है, लेकिन साथ मैंने आपको याद है बताया था कि बनने के बाद इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल बॉन्ड, एक आम कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी शेप क्या होगी और एंगल क्या होगा और इसकी शेप और एंगल क्या होगा, जरा बताएंगे प्लीज। आप कहते हैं जी अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड 1 लोन। 3 बॉन्ड 1 लोन के साथ क्या एंगल बनता है देखें जरा। 3 बॉन्ड 1 लोन के साथ इसे कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल with a bond angle of 107 डिग्री, और इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल with a bond angle of 109.5। अब क्वेश्चन ये था कि क्या चेंज आया अमोनिया से जब अमोनियम बना, तो बॉन्ड एंगल कम हुआ है या ज्यादा हुआ है दुरेद? यस, 107 से 109.5 हो गया, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया है, ओके।
शेप भी चेंज हो गया है, ट्राइगोनल पिरामिडल से टेट्राहेड्रल हो गया। अगर आप इसको ड्रॉ करने, ये तो एमसीक्यू है, ड्रॉ करने को नहीं आया, लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर में आता तो यूं ड्रॉ करने को आ जाता। ये देखो, ये देखें, ये एच 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 और ऊपर एच पॉजिटिव। ओके, दूसरा है पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसमें दो आउटसाइड इनसाइड द प्लेन होते हैं और एक अलोंग द प्लेन होता है। टेट्राहेड्रल में दो अलोंग द प्लेन होते हैं। ये, तो इनको ड्रॉ करें प्लीज, निशान आके चेक करें। ये जो सामने ड्रॉ हुआ है, ये सारा कुछ ड्रॉ होना चाहिए। शेप में क्या डिफरेंस आया दुरेद, अमोनिया और अमोनियम की? वो अमोनियम सर टेट्राहेड्रल बन गया। यस, ट्राइगोनल पिरामिडल से टेट्राहेड्रल हो गया, और उसकी वजह क्या है कि जब वो जो बॉन्ड पेयर आया है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, तो वो बॉन्ड पेयर था, तो 4 बॉन्ड पेयर के साथ टेट्राहेड्रल होता है, 3 बॉन्ड 1 लोन के साथ ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, यही क्वेश्चन था। विच स्पीशीज कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इसमें से कौन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? इनके डॉटर क्रॉस बनाए, पहले तो आपको समझ आ जाएगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी इनके पास दो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। डॉटन क्रॉस बनानी है जी BF3 की, H पॉजिटिव की और CH3 पॉजिटिव की। प्लीज ड्रॉ द डॉटन क्रॉस। बोरॉन मैं बता देता हूँ ग्रुप 3 में होता है। तीन फ्लोरीन से अगर ये बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि उसके 6 तो 7 होते हैं ऑलरेडी। ओके, BF3 में हमाद आप बताएं, BF3 में क्या बोरॉन के पास एबिलिटी है कि वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले? हमाद, अभी इस वक्त बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, देखिए जरा। 3 अपने थे, 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चलो मैं फ्लोरीन के मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फ्लोरीन के हटा देते हैं। ये देखें, आप बताएं, बोरॉन के वैलेंस शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या कह रहे हैं यमाद, आप बताएं जीशान। यस यस यस। क्या कह रहे हैं आप? जीशान क्या कह रहे हैं? यस यस। 6 इलेक्ट्रॉन है ना इस वक्त, तो क्या एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है एक? आप कह रहे हैं जी एक एक्सेप्ट कर सकता है टू मेक द कंप्लीट। सो यस, BF3 कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर। H पॉजिटिव में क्या होगा? हाइड्रोजन तो आपको पता है वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, पहला शेल है। जब वो भी लूज कर दिया तो ये बन गया H पॉजिटिव। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? हम कहते हैं यस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। यस, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव की डॉटन क्रॉस में बना रहा हूँ बच्चों, इधर देखो। कार्बन के बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन से वो बॉन्ड बनाता है और बन जाता है CH3। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इधर देखो, ये वाला। तो क्या इसके पास भी एबिलिटी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर? हम कहते हैं यस। तो इन तीनों के पास ये एबिलिटी है, 1 2 3, दैट दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेक अ डेटिव बॉन्ड। तो ऑल थ्री, आंसर इज ऑल थ्री। ओके, नेक्स्ट। इस पे आए,
200 degrees Celsius, aluminum chloride is a gas with MR of 267. What is the number of covalent bonds, dative covalent bond, lone pair of electrons that molecule of aluminum chloride had 200 डिग्री सेल्सियस? अब जरा सुनिएगा इसकी लॉजिक, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाऊं ये क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखें जरा प्लीज, ये नोट्स में लिखें। एक कंपाउंड है, उसका क्या नाम है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है AlCl3। मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। कह रहे हैं जब आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये बन जाता है Al2Cl6। आप इन दोनों में जरा डॉट एंड क्रॉस बनाएं, AlCl3 की भी और Al2Cl6 की भी। निशान जरा चेक करें हर एक की, डॉट एंड क्रॉस बनाएं AlCl3 की भी और Al2Cl6 की भी, फिर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा वो क्या कह रहा है। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में होता है, मैं इतना बता देता हूँ। तो भाषा आपने बनाई है, ये AlCl3 की है, Al2Cl6 की भी बनाए। दोनों की निशान अलग अलग चेक करनी है सबकी प्लीज। किसी को याद है AlCl3 से Al2Cl6 कैसे बनता था? जी बच्चों, इधर देखो, लिखना छोड़ो, इधर देखो। ये जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यस, दो AlCl3 आपस में अटैच हो जाएंगे, राइट। और कौन से बॉन्डिंग से अटैच होंगे? इधर देखो, लिखना छोड़े, इधर देखें। ये है ना एक AlCl3, इधर देखना, ये एक है। इधर देखो बच्चों, ये दूसरा है, ये ऐसे ही है। अब देखो, इसमें ये वाला क्लोरीन इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता था, अब आपको याद आ जाएगा। और ये वाला क्लोरीन इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता था, तो ये क्या बन जाता था? Al2Cl6, राइट। अब वो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो Al2Cl6 है, दुरेद, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और कितने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? आप बता सकते हैं दुरेद? दो। दो डेटिव हैं और कोवलेंट कितने हैं जी? एक। क्या बोल रहे हो? एक कहाँ कोवलेंट बॉन्ड? Al और Cl के बीच ये कोवलेंट है, ये कोवलेंट है, ये कोवलेंट है। इधर ये कितने कोवलेंट हो गए? सॉरी, 6 कोवलेंट बॉन्ड है बच्चे। इधर देखो, तो ये तीन ऑप्शंस थी, तो आप कह रहे हैं इनमें से कोई होगा, बिकॉज 6 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। डेटिव बॉन्ड्स दो हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आप बता सकते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास जनरली 3 होते हैं, लेकिन एक तो बॉन्डिंग में चला गया, तो हर क्लोरीन के पास 2 पेयर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन है, तो 12 पेयर्स होंगे। हर क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर हैं इधर, और इधर जो क्लोरीन है उसके पास 3 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर हैं जरा बता सकते हैं प्लीज? काउंट करें टोटल कितने बनते हैं। हाउ मेनी आर देयर? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पेयर्स हैं। सो ये आंसर हो गया आपका। 16 कैसे आया ये समझ आ गया ना? जो इधर वाले दो क्लोरीन है उनके 3 3 पेयर हैं, जो सेंटर में दो है उनके 2 2 पेयर हैं, और इधर वाले के फिर 3 3 है।
तो इस तरह हमने AlCl3 से Al2Cl6 की डॉट एंड क्रॉस बनाई है, राइट। ये तो अब क्लियर होगा। शेप ऑफ NH4 क्या होगी गुरेज, जल्दी से बोलो। NH4 पॉजिटिव अभी अभी हमने बनाया ऊपर, क्या शेप होगी? टेट्राहेड्रल शेप होगी। और एंगल कितना होगा? 109.5, राइट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अभी अभी ऊपर बनाया है। इसी तरह इसका बताओ। इधर देखें, ये एक कंपाउंड है, इधर देखो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इधर देखना, हमाद आप बताएं इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा और शेप क्या होगी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की? हमाद। 107 नो, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं हमाद जी। 3 बॉन्ड पेयर, ये भी अभी आपको कल फिर मैं टेस्ट लूंगा। 3 बॉन्ड पेयर्स के साथ 120 होता है ना यार। अब अगर इधर देखें, इसके साथ अगर मैं ये अटैच कर दूं, इधर देखना, अगर मैं इसके साथ फॉर एग्जांपल NH3 लगा दूं, अब मुझे आपने बताना है ये NH3 है, अब क्या शेप हो जाएगी और क्या बॉन्ड एंगल हो जाएगा? हमाद आप ही बताओ। अब मैं कल फिर इसका बॉन्ड एंगल का टेस्ट लूंगा, सुन लो। हमाद आप बताओ क्या होगा इसका? अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ गया ना, ये बॉन्ड पेयर है, तो अगर 4 बॉन्ड पेयर होंगे क्या शेप होगी? 109.5। और शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल। इसको 1 मिनट बंद करें ये रिकॉर्डिंग को।